हेलो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका सेक्शन डी इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में आए हुए हैं। सैनिक स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का। और होपफुली आपने बाकी वीडियोस भी देख ली होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ए टू जेड सारे क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं विद योर नेम, देन वी विल कॉल यू बैक। अदरवाइज आप सीधे मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए यहाँ पे कहा गया कि अगर हम कैटल को रिलेट करते हैं किसके साथ, हर्ड के साथ। तो कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह, उनका झुंड जो कहलाता है वो हर्ड कहलाता है। तो ऐसे ही शीप को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो शीप का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, फ्लोक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का 56 के साथ जो रिलेशनशिप है वही 09 का किसके साथ है। तो 7 से हम 56 पे कैसे पहुंच रहे हैं, इंटू 8 करके। तो यहाँ पे भी इंटू 8 करेंगे और हम पहुंचेंगे 72 पे, और इस ढंग से हमें आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट देखिए 103, एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में हमने बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो देखिए नंबर्स ये दिए हैं 5, 11, 17, 23 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो 5 से हम 11 में पहुंचेंगे, +6 करेंगे तो ऐसे ही +6 यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही +6 यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही आगे करेंगे +6, तो हम पहुंचेंगे 29 पे। और 29 हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी पॉसिबल है ट्रिक आपको बताएं, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें और साथ ही साथ आपका टाइम भी बच सके। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो आपको एक एक मार्क्स के लिए फाइट करना होगा। देखिए आगे क्या आ गया है कि एक एक्स फिगर दी हुई है ये, और यहाँ पे इस ढंग से इसको फोल्ड किया गया है पेपर को, डॉटेड लाइन के क्या नीचे अलॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिगर क्या बनेगी, तो ये बनेगी ऑप्शन डी में दी हुई जो फिगर है। और इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एक पेपर लेकर के उसको ऐसी लाइन खींच के डॉट 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 करके फिर तो फोल्ड करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि डी की तरह से हमें एक शेप मिल जाएगी। नेक्स्ट 105 देखिए, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कौन सा है, यहाँ पे डिफरेंट है आपका पील। ओके, तो पील हम किसको कहते हैं, आउटर लेयर को। ओके, और बाकी सब बेक, बनाना, फ्राई करना है, गर्म करना, और उसी से रिलेटेड है रोस्ट। ओके, तो बाकी तीन ए सी एंड डी आपस में एक जैसे मीनिंग रखते हैं, और डी वो सॉरी बी जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज 106, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो हरियाणा सबसे छोटा है जो कि इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया आ जाएगा ये, और इंडिया किसका पार्ट है, वर्ल्ड का। तो ऐसे एक रिलेशनशिप जो मिल रही है वही हमारा आंसर है, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों से के समूह से मेल नहीं खाता। देखिए पीसीज हम किसको कहते हैं, मछली को। ओके, उसके बाद ओरियन और वर्गो, नहीं ओरियन जो है यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए 108 में क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट को इसने लिखा ऐसे। तो ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे देखिए एस था शुरू में, तो यहाँ पे लास्ट में चला गया एस, उसके बाद टी आया, उसके बाद ए आया, और ऐसे ही चलता रहा। तो आप ऐसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल को भी पलट देंगे, तो पॉलिटिकल को पलटेंगे तो पी से स्टार्ट होगा, सॉरी पी से एंड होगा, पी के पहले ओ आएगा, ओ के पहले एल आएगा, एल के पहले आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर एल आएगा। तो एल ए सी आई टी, एल ए सी आई टी, और कहीं पे भी है, यहाँ पे भी, और एंड हो रहा है ओपी पे, तो ओपी पे एंड हो रहा है, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हमें एक एक्स फिगर दी हुई है, ये एक्स फिगर इन आंसर फिगर्स में से किन में इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी में ये अवेलेबल है। आप पहचान सकते हैं यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल देखिए यहाँ पे जैसा है ये वैसा ही सेम यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो ये इसमें एम्बेडेड है। ओके, नेक्स्ट इज 110। अब देखिए 110 में हम जो है वो बॉर्ड मास का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पे किसको क्या कहा गया है। ए मीन्स एड, बी फॉर सब्ट्रैक्ट, सी फॉर मल्टीप्लाई एंड डी फॉर डिवीजन। तो 15 के बाद डी लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही 5, 5 के बाद सी, सी हमने किसको कहा है, सी मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम 2, और फिर उसके बाद ए लिखेंगे, ए मीन्स एडिशन, और उसके बाद लिखेंगे 3 इज इक्वल टू बताना क्या है। तो उससे पहले हम करेंगे बॉड मास के हिसाब से डिवीजन को यहाँ पे खत्म, तो इसको हम पहले निपटा लेंगे, ये आ जाएगा 3। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को निपटाएंगे, 3 इंटू 2 हो गया ये, प्लस आएगा 3। अब मल्टीप्लीकेशन को निपटाएंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा यानी कि 6, उसके बाद 3, 6 + 3 9, 9 हमारा आंसर होगा। देखिए कहाँ पे अवेलेबल है 9, तो 9 है डी में हमारे पास। नेक्स्ट इज 111। आप हमारे साथ बने रहिए, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कहता है जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार देता है, मतलब सी दूसरे नंबर पे है अखबार पढ़ने वालों में। ओके, और आगे क्या कहता है, जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा उसने ए से अखबार लिया, तो ए यहाँ पे सेकंड लास्ट हो गया। दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। लिया, उसके बाद कहता है ई ने ना ही सबसे पहले शुरू में पढ़ा और ना ही सबसे अंत में, मतलब शुरू में भी ई नहीं है, अंत में भी, लास्ट में भी ई नहीं है, मतलब ई कहाँ पे है, ई बीचों बीच आ गया। ये भी एक आपको पोजीशन दी हुई है। उसके बाद क्या होता है, बी और ए के बीच में दो पाठक थे, बी और ए के बीच में दो पाठक थे, तो बी यहाँ पे ही होगा ऑब्वियसली, इधर तो हो नहीं सकता बी। अब बचता क्या हमारे पास डी, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब इससे हमसे पूछा क्या है, सबसे अंत में किसने अखबार पढ़ा, तो डी ने पढ़ा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 112। 112 में कहा गया है कि 12 का जो 168 के साथ रिलेशनशिप है, तो 12 और यहाँ पे देखेंगे 168 क्या रिलेशनशिप है। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 14 से, तो 168 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें 16 का पता लगाना है कि 16 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलने वाला, तो ये हमें मिलेगा 224, तो 224 हमारा आंसर होगा, और ये हमें मिलता है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखिए 113 में फिर से एक हमें फिगर दी गई है और उसमें एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई गई है। इस फिगर में आप देखेंगे कि इस डॉटेड लाइन के अलोंग अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो हमें इनमें से कौन सी फिगर मिलने वाली है, तो ये मिलेगी हमें जो डी में फिगर दी हुई है। आप एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना घर पे, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 114 में कहा गया है कि डी को हमने कोड किया है ऐसे, फाइल को कोड किया है ऐसे, इसका मतलब ये है कि डी के लिए हमें कुछ कोड मिला है और डी के लिए मिला है कोड 3। ऐसे ही हमें कोड मिला है ई के लिए 5, और बाकी लेटर्स के लिए ए के लिए मिला है 8 और एफ के लिए मिला है 7। ओके, तो ये सब हमने कोड नोट कर लिए। अब हमें बताना है कि आइडियल को हम कैसे लिखेंगे। तो आई के लिए हमें कोड क्या मिला है 4, आई के लिए 4 लिखा। अब हम आइडियल लिखेंगे IDEAL, तो आई के लिए 4, डी के लिए 3, ई के लिए 5, ए के लिए 8 और एल के लिए 6। तो 43586 कहाँ पे दिया, 43586 ऑप्शन बी में, तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट को पहचानना है, तो वुड, वुड से ही हमें मिलता है पेपर, और वूल भी किसी हद तक नेचुरल चीज़ है, वो भी हमें एनिमल से मिलती है, और रेसे टाइप के कुछ प्लांट से भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है, जो कहना चाहिए आर्टिफिशियल है, वो है आपका प्लास्टिक, पूरी तरह से केमिकल कंपाउंड होता है और नेचुरली बहुत कम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अल्फाबेटिकली अगर हम इन वर्ड्स को अरेंज करें तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आने वाला है, तो ऑब्वियसली आर तो सब में है, उसके बाद ओ सबसे लास्ट में आने वाला है। यहाँ पे ए है, ए सबसे शुरू में आएगा, यहाँ ई है और यहाँ पे भी ई है, तो ऑब्वियसली आर ओ वाला जो वर्ड है वो सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट इज 117, चूज अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो। तो यहाँ पे भी आपने पहचानना है कैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो देखिए 11 के बाद आया है 13 और 13 के बाद आया है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर 25। तो देखिए कैसे हो रहा है ये, 11 के बाद 13 कैसे आया, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ रहा है +6 करके, और यहाँ पे भी +6, जैसे +6 करके आगे बढ़ेंगे 23 +6 हो जाएगा 29, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी। अब यहाँ पे आप देखेंगे 118 नंबर में क्या कह रहा है कि बीएमजी का किसके साथ रिलेशनशिप होगा, वैसे ही जैसे कि ईपीवी का HSY के साथ है, तो ईपीवी यहाँ पे देखेंगे और HSY यहाँ पे क्या रिलेशनशिप रखते हैं ये दोनों। +3 अगर हम कर दें ई में, ई की पोजीशन होती है 5th, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये हमें एच में मिलेगा, एच की पोजीशन भी 8th होती है। ऐसे ही पी के लिए हम करेंगे तो पी की पोजीशन क्या होती है, MNOP 16th होती है, तो 16 + 3 19, 19th होता है ऐसा आपका, ठीक है, +3 करके आया। ऐसे ही वी से हम वाई ला सकते हैं +3 करके, वी की पोजीशन होती है TUV 22nd, और वाई की होती है 25वीं, तो ऐसे करके रिलेशनशिप मिल गया। और हम यही रिलेशनशिप अगर BMJ के साथ ढूंढेंगे तो हमें 3 लेटर मिलेंगे EPM, और EPM यहाँ पे हमें कहाँ पे दिए हैं, देखिए EPM दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फ्लोवर, लोटस और रोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो दोनों के दोनों, चाहे लोटस हो चाहे रोज हो, दोनों क्या है, फ्लोवर हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सबसे अच्छा रिलेशनशिप दिखाएगा। उसके बाद 120 देखिए, चूज अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 11 एज 49 विद 07, तो 07 से हम 49 कैसे ला सकते हैं, मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 49 आ जाएगा। ऐसे ही हम 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 121 आएगा, और ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 121।
यहाँ पे हमने डिफरेंट को पहचानना है, तो आप विबग्योर का नाम सुने होंगे, VIBGYOR। तो यहाँ पे देखेंगे वॉयलेट, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो। यहाँ पे वॉयलेट भी है और इंडिगो भी है, ब्लू चलिए नहीं दिया, ग्रीन, और ये दिया है वाई, और उसके बाद ये दिया है आपका ऑरेंज एंड देन रेड। यहाँ पिंक नहीं आता, तो पिंक इज डिफरेंट। ओके, पिंक क्या है, दो या दो से ज्यादा, दो कलर्स को मिलाने के बाद बनता है। ओके, तो वो ओरिजिनल कलर नहीं हुआ। उसके बाद 122 में देखिए, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स कहा गया कि ब्रदर है किसका, सन का। किसके सन का, सन ऑफ वाई सन। ये सन पहला हो गया, उसके पहले भी एक सन और है उस पिछली पीढ़ी में, तो ये S2 आप कह लो, और वो किसका है, ये सन है वाई का, तो वाई सबसे पहली पीढ़ी में पहुंचेगा। उसके बाद X2 आ गया, उसके बाद S1 आया, और उसके बाद X आ गया। तो ये एक रिलेशनशिप बनी है। तो रिलेशनशिप ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि ये जो है इसका ग्रैंड सन है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज 123, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन ब्रेथ इज। रेक्टेंगल का हमें दिया हुआ है एरिया, ये रहा आपका रेक्टेंगल, इसका एरिया दिया हुआ है, और साथ ही साथ लेंथ दिया है, लेंथ इज 6। ओके, तो हमारे पास ब्रेथ बचा, एरिया इज इक्वल टू वॉट, L इंटू बी, L इंटू L इंटू बी। ओके, L इज गिवन हियर 6 एंड B इज अननोन। ओके, तो 48 यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से आप निकालेंगे B इज इक्वल टू हाउ मच, 8। तो 8 मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटी, प्रीस्ट ने डिवोटी को बताया, द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट्स। आगे वो कहता है कि अगली घंटी, पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, और अगली घंटी जो है वो 7 hours 45 minutes पे बजेगी, 7:45 पे नेक्स्ट घंटी होने वाली है, जबकि 5 मिनट पहले ही पहली घंटी बजी है। इसका मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:05 के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो 7:05 हो चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, if in a certain code MBS is coded as ODU then BRL will be coded as। तो BRL को हम कैसे कोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे MBS, आप यहाँ पे लिख लीजिए MBS, और इसे हमने लिखा है ODU की फॉर्म में। तो M की पोजीशन होती है 13, 13 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, O आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे B की पोजीशन क्या होती है, सेकंड होती है, और B से हम पहुंचे D पे, N के फिर 2 प्लस किया, और ऐसे ही S के लिए जब 2 प्लस करेंगे तो S की पोजीशन क्या होती है, 19 होती है, और U की 21, तो U पे पहुंच जाएंगे S से हम 2 प्लस करने के बाद। ऐसे ही हम करेंगे BRL के साथ, BRL, और B के बाद देखिए 2 प्लस करेंगे, D पे पहुंचेंगे हम, और उसके बाद आर की पोजीशन क्या होती है, RST 18th होती है, तो 20th हो जाएगा हमारा टी, तो डी के बाद टी पे पहुंचेंगे, और टी के बाद अब एल की बात करें तो इसमें अगर 2 प्लस करेंगे, एल की पोजीशन क्या होती है, LM 12th होती है एल की पोजीशन, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो एन पे पहुंच जाएंगे। तो DTN हमारा आंसर होना चाहिए, कहाँ पे DTN, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली हमने सभी सवाल आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सिखाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।